फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन जिनको आप बहुत प्यार करते हो, डील करते हो, जिसके साथ आप कस्में खाते हो जिन्हें मरने की, वो पर्सन, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। ये जो रीडिंग है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। आपको मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस, साथ में मिलेगी कुछ ना कुछ क्लैरिटी जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लीता, ये तो कमाल हो गया। किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, हाई प्रिस्टिस, ये सो वॉन्ड्स। अभी तक चारों कार्ड बढ़ गया। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स के बाद नाइन ऑफ सोर्ड्स। बड़ा प्यारा कार्ड है ये, नाइन ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक। तो हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक था कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो पहले सबसे पहले कुछ नंबर बताऊंगी, शायद ये नंबर की जो डेट हो आपके साथ कुछ जुड़ा हो। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 30 नंबर और 14 नंबर। गाइस, ये कुछ नंबर ऐसे हैं, हो सकता है ये आपके साथ आपकी मेमोरी में स्टॉक हो। इस दिन की डेट को आप कहीं आपके पर्सन के साथ घूमने गए हो, या आपकी लाइफ का कुछ ऐसा हुआ हो जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। प्रपोज किया हो कभी उन्होंने, या आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, कुछ भी हो सकता है इस नंबर पर। और कार्ड्स में एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन, चारों साइन आए हैं। यानी कि ये सभी राशियां के लिए रीडिंग है। वैसे तो जनरल रीडिंग में राशि मायने नहीं, ये साइन मायने नहीं रखते, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि चारों साइन आए हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। तो गाइज, मैं बता दूं सबसे पहले कि आपके पर्सन जो हैं आपको बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि इंसान बेहद प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके प्यार में खोट नहीं है। लेकिन दिल से वो, जहाँ इंट्यूशन की बात आती है, इंट्यूशन उनकी बहुत अच्छी है, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन मन ही मन में अगर कभी आपको परेशान करते हैं, दुखी करते हैं,
ये बंदा बहुत फील करता है, ये सोचता है अगर मैं किसी वजह से चीज़ें नहीं लेके जा रहा, तो आगे नहीं जा रही, तो वो गलती मेरी है। क्योंकि मन ही मन में जब आपको अपने मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता होगा, तो आप परेशान रहते हो, आप परेशान हो जाते हो। इसी चीज़ को देखते देखते ये अपने आप को दोषी ठहराते हैं। कई बार आपको आर्गुमेंट हो जाते हैं, कई बार आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है और ये पर्सन नाराज होकर चले जाते होंगे। इसके बाद आप दुखी होते होंगे, लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर में इसको सब चीज़ों का पता है कि मेरी ही गलतियां हैं, मेरी ही परेशानियां हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहते हो, आपके सिटी या स्टेट दोनों से दूर रहते हो, क्योंकि ये आपको ये कार्ड बता रहा है कि बहुत मिस करते हैं, मिस करते हुए सोचते हैं कि आप इनके पास हो। जैसी ये चीज़ें चाहते हैं इनको लगता है कि वैसे नहीं मुझे मिल रही। ये आपकी परेशानी और दुविधा समझते हैं, इस चीज़ को ये समझते हैं कि ये परेशानी और दुविधा उनकी, और इस चीज़ को भी समझते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस बंदे का या बंदी का इंतज़ार कर रहे हो। आप एक, उनको लगता है कि एक राजकुमारी परी, जो एक गुड लुकिंग इंसान है, आप में वो सारी खूबियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा जो रिश्ता है, हमारे गुस्से की वजह से, या मैं जो चीज़ें आगे नहीं लेके जाता उसकी वजह से खराब होता है। क्योंकि ये पर्सन जो है गलतियां भले ही कितनी करता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ये बेहद प्यार करता है आपसे। और ये भी दिखाया जा रहा है कि इसकी जो कंडीशन है, वेल सेटल इंसान ज़्यादातर हैं। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो अपने आप पे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से चीज़ें लेके जाते हैं। वो पर्सन का सोचना, जो उनके ऐसे पर्सन है, वो सोचते हैं कि आप उनके लिए बेहद परेशान रहते हो, आपका प्यार जो है ज़्यादा उनकी तरफ है, आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप इमोशनल हो। क्योंकि वो पर्सन खुद प्रैक्टिकल है, वो इतनी देर चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। लेकिन कुछ लोगों का मन मुटाव चल रहा है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके पास दोबारा से आ जाए और चीज़ें आगे लेके जाएं। पास्ट की एनर्जी ये बता रही है कि आप लोग किसी वजह से परेशान हैं। हो सकता है कि आप लोगों के पर्सन आपकी खट्टी मिट्टी थोड़ी नोक झोंक चल रही हो, या ज़्यादा भी हो, कुछ दिनों से बोलचाल बंद हो, तो आपके पर्सन भी परेशान रहते हैं। ये सोचते हैं कि आप इनके पास आ जाओ और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और जैसे गाइस मैंने बताया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड प्यार करने वाला इंसान होता है, जो इमोशनल जुड़ा होता है। तो ये देखिए 4 ऑफ कप आया बॉटम में। ये बंदा आपको इतना प्यार करता है, बंदा है या बंदी, ये सिर्फ आपके दायरे में ही रहने चाहते हैं, आपके लिए ही है सब कुछ। ये आगे किसी का ऑफर नहीं एक्सेप्ट करते। ये चाहते हैं कि ये आप तक ही जुड़े, आप तक इनकी लिमिट रहे, आप तक ही चीज़ें आगे जाएं। इसके अलावा इनको, बंदे को या बंदी को, किसी चीज़ की, आपके पर्सन को तलब नहीं है। इनके मन में हमेशा ये रहता है कि चीज़ें सही हों, प्यार बना रहे आपके साथ, कभी वो ना हो लड़ाई झगड़ा। लेकिन जब कुछ मन मुताबिक नहीं होता, तो नोकझोंक हो ही जाती है। ये एनर्जी आपकी है कि आप भी इन्हें कोई कम प्यार नहीं करते, बेहद प्यार करने वाले इंसान हो, जो कभी दुखी होते हो या सुखी हो, जैसे वो चाहते हैं कि आपके साथ ही टाइम बताएं, आपके साथ ही चीज़ें आगे जाएं, ऐसे आपकी दौड़ भी जो है इनके तक की है। आप भी इनको अपना समझते हो, ऐसे ही आपके पर्सन हैं। मुंह चाहे घुमा के बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर से प्यार बहुत करते हैं, सामने जताते नहीं हैं। जब कभी आपके सामने आते हैं तो ये पर्सन ऐसा सामने से ऐसा शो करेगा कि कोई खास सीरियस नहीं हूँ, कोई खास इमोशनल नहीं हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, मैं भी प्रैक्टिकल हूँ, आप भी प्रैक्टिकल बनो।
आपको मेरे ख्याल से ऐसी हिदायत देते होंगे। लेकिन ये इस वक्त यही सोच रहे हैं कि जो दिल में है वो पूरा हो जाए, क्योंकि ये आपके बगैर बहुत उदास रहते हैं और ये आपको बहुत मिस करते हैं और ये अपनी चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि इन्होंने आपको कई बार परेशान किया है, कई बार वो दायरे तोड़े हैं जो इनको नहीं तोड़ने चाहिए थे, लेकिन इनको गलती का एहसास है, इसलिए न्यू ऑफर किसी का नहीं लेते, अपनी पुरानी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि इनका मानना यही है, ओल्ड इज गोल्ड, नित नए चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जानते हैं कि आप इतने पर्सनैलिटी वाले, इतने खूबसूरत और इतने समझदार इंसान हो, ऐसे पर्सन इनको कहीं नहीं मिलेंगे। इतना प्यार, इतना समझदार इंसान, और इंट्यूशन इनकी यही कहती है कि आप तक इनकी दौड़ है। ये हमेशा अपनी इंट्यूशन से काम करते हैं, तो इनकी इंट्यूशन नहीं चाहती कि आपको ये छोड़ें। ये मिस करते हैं दूर रह के, आपको बहुत याद करते हैं, और बीच में कभी अगर इनका नोकझोंक हो जाती है, आपसे अलग हो जाते हैं, तो इस चीज़ का इनको बेहद पछतावा होता है। क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनसे से दूर हो। ये कुछ वक्त ऐसा है कि जो इनको झेलना पड़ रहा है, लेकिन जो इनकी इंटेंशन है वो इनकी ख़राब नहीं है। ये लव को लेके आपके लिए सीरियस भी है, ट्रू भी है, ट्रस्टवादी भी है। लेकिन जब कहीं आप लोगों की नोकझोंक हो जाती है, तो मन में ट्रस्ट इशू आपके या उनके आ जाता है, ये रिश्ता बनने के बाद चलेगा या नहीं। लेकिन ये पर्सन की अगर इस वक्त सोच की बात करो, ये अंदर से किसी की ऑफ़र नहीं ले रहे, आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं और कह रहे हैं ईश्वर अब इस रिश्ते को नाम दे दें। इनकी इंट्यूशन है आपके लिए कभी गलत नहीं होती। ये हमेशा आप अपने दिल की बात मानते हैं, और इनका दिल हमेशा इसी चीज़ को कहता है कि नहीं, ये पर्सन को नहीं छोड़ना। तो ये है इनके दिल की भावनाएं जो इस वक्त सोच रहे हैं आपके फेवर में। कहीं कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसमें कहूँ, पर कभी कभी इनको डर लगता है कहीं ये ना हो कि मन मुटाव अभी रिश्तों में रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में रिश्ते में कोई ट्रस्ट इशू ना रहे। जो चीज़ों की क्लैरिटी है सारी साथ साथ में देते रहें, ताकि रिश्तों में कोई ट्रस्ट इशू ना रहे। ट्रस्ट इशू से रिश्ते खराब हो जाते हैं और रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है। चलिए मैं देखती हूँ कि ये पर्सन की इंटेंशन तो आपकी तरफ बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। जब उसके पर्सन इस वक्त उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग में कोई खराबी नहीं है, तो मेरे पर्सन को क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे पर्सन के दिल में कभी कभी कुछ ना कुछ आ जाता है जब उसके पर्सन उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। गाइस ये कार्ड आया निकल के, द वर्ड का कार्ड। डिवाइन ये बता रहे हैं एडवाइस के तौर पर आप लोगों के लिए कि जिन लोगों को रिश्ते में ट्रस्ट इशू है, या किसी भी किसी भी वजह से आप लोगों की नोक झोंक चल रही है, या कुछ भी स्पिरिट चल रहा है, तो वो एक साइकिल था कार्मिक का, वो ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी चीज़ें सही हो जाएगी। आप विश्वास रखिए, प्रैक्टिकल बनिए और पॉजिटिव बनिए, क्योंकि आपके पास आपके पर्सन के लिए आप उनकी वर्ल्ड के सबसे सुंदर इंसान हो, यानी कि आप उनकी दुनिया हो, उनकी लव लाइफ हो, आप उनकी लव पार्टनर हो। आप हो तो उनको लगता है सब कोई है, इसलिए मन में कोई मैल ना रखे। एक वक्त है, कभी कभी चीज़ें खराब हो जाती है। जहाँ प्यार होता है कभी कभी झड़प भी हो ही जाती है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को सीरियस मत लीजिए। जब उनकी सोच अच्छी है तो आप भी अपने आप को पॉजिटिव लाइए और इस एनर्जी से निकलिए।
पॉजिटिव बनिए, इस एनर्जी से निकलिए और एक प्यारी सी एनर्जी में आइए। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो इंतज़ार ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा इंतज़ार करो पॉजिटिव होके, ताकि आपके पास सारी खुशियाँ फिर चली आए। डिवाइन ने आपको दिया कि आपका वक्त, आपके रिश्ते का एक वक्त था, वो थोड़ा नोक झोंक में चलता है, लेकिन अब आप आने वाला टाइम सही है। अगर आपकी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से बोलचाल बंद है तो आपका रिकन्सिलेशन भी होगा और वो सारी चीज़ें खुलेंगी। जैसे नो कंटेक्ट में आपका कॉल नहीं उठाते, मैसेज नहीं उठाते, सब चीज़ें होंगी, लेकिन आपको वक्त का इंतज़ार करना होगा और अपने आप को पॉजिटिव बनाना होगा। चलिए देखते हैं ये रीडिंग जो है डिवाइन कितने लोगों के साथ सही होगी, देखते हैं, क्योंकि रीडिंग को तो बहुत सारे लोग देखते हैं। गाइस 40% लोगों के लिए ये रीडिंग सही होगी। द लवर का कार्ड आया है, यानी कि आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहेगा और कनेक्शन लंबे समय तक चलेगा। डिवाइन ने कहा है कि सही होगी और लंबे समय तक चलेगा। और जो 60% के लोग हैं उनके लिए भी कार्ड निकलना बनता है। ओ प्लस मत कीजिए, डिवाइन बताइए कि उनके लिए क्या एडवाइस है। जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर हैं, मेरे चाइल्ड है, मेरे फ्रेंड है, मेरी फैमिली है। देखिए ये कार्ड आया द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस का कार्ड क्या बताता है? हिम्मत नहीं हारनी, होपलेस नहीं होना। आपके रिश्ते में भी ग्रोथ होगी, अगर चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। आपके अंदर वो खूबियाँ हैं जो किसी के पास नहीं है। आप एक इतने समझदार, एक वेल सेटल इंसान बन सकते हो। अगर नहीं हो, अगर हो तो अच्छी बात है। आपके आसपास वो सब चीज़ें आएगी जिनका आपको इंतज़ार है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव बनना है और किसी का बुरा नहीं करना, अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा कहो और अच्छा ही सुनो। देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है। ये आप लोगों के लिए है जो 60% अपने आप को हिम्मत हार बैठे हैं। ये कर्म, ये कार्ड बताया है कि आपने पॉजिटिव रहना है, आपकी चीज़ें भी सही होंगी। ईश्वर पे बिलीव रखना है और हो सके तो मैनिफेस्ट जरूर करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ क्लोज। आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए अच्छा अच्छा, प्यारा प्यारा और सही सही सोच रहे हैं और डिवाइन भी आपके साथ है। जो लोगों को लगता है वो मैनिफेस्ट कीजिए। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।